ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है? तो एक्टिविटी परफॉर्म बाय ए ह्यूमन बीइंग टू मीट इज वांट इज नोन एज ह्यूमन एक्टिविटी। वो एक्टिविटी जो ह्यूमन द्वारा परफॉर्म किया जाता है उनके वांट के लिए, वो अपने वांट के जो भी चीज़ें परफॉर्म करते हैं उन्हीं को ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। मनुष्य जो भी चीज़ें अपनी इच्छाएं द्वारा जो भी चीज़ें परफॉर्म करता है उन्हीं को हम ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। तो ये एक्टिविटी दो तरह से परफॉर्म होता है। सबसे पहला, सम एक्टिविटी परफॉर्म टू अर्न मनी। सबसे पहला होता है कि जो भी चीज़ें परफॉर्म करते हैं अपने अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए जो भी चीज़ें परफॉर्म करते हैं। दूसरा क्या है? सम एक्टिविटी अंडरटेक टू अचीव पर्सनल सर्टिफिकेशन के लिए। दूसरा अपने पर्सनल सर्टिफिकेशन के लिए परफॉर्म करते हैं, जैसे इमोशनल हो गया, जिम हो गया, जो भी चीज़ें हो गए ये पर्सनल के लिए, और ये अर्न मनी के लिए। दो तरह से करते हैं। टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी के दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? एक्टिविटी आर अंडरटेक टू ऑन लिविंग टू ऑन मनी। जो भी चीज़ें मनुष्य अपने जीवन के लिए जो भी चीज़ें अर्न मनी, जो भी चीज़ें पैसा कमाने के लिए किया जाता है उन्हीं को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वर्किंग इन फैक्ट्री। कोई भी मनुष्य फैक्ट्री में काम कर रहा है, शॉपकीपिंग कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, गुड एंड सॉफ्ट कर रहा है, तो इस सारी चीज़ें इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है? तो एक्टिविटी विच आर अंडर टू सर्टिफाई सोशल साइकोलॉजिकल इमोशनल नीड्स। मतलब है सोशल सर्टिफिकेशन के लिए करता है, इमोशनल हो गया, साइकोलॉजिकल टर्म हो गया, तो ये सब सारी चीज़ें के लिए नॉन इकोनॉमिक, इनमें प्रॉफिट नहीं होता है, ये अपने पर्सनल सर्टिफिकेशन के लिए करते हैं। टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पहले था, तो व्हाट इज़ द बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? व्हाट इज़ द बिजनेस? तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस जो होता है वो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ होता है, विच आर कनेक्टेड विथ प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज। कोई भी चीज़ को प्रोडक्शन करते हैं, या फिर ये किससे जुड़ा होता है? बिजनेस किससे जुड़ा होता है? यहाँ पे लिखा विच आर कनेक्टेड विथ, कोई चीज़ को प्रोडक्शन करना है, कोई चीज़ को परचेज करना है, कोई चीज़ को सेल्स या गुड को सेल्स करना है, गुड और सर्विसेज को, तो इन्हीं को हम बिजनेस कहते हैं। ठीक है। मैन ऑफ ऑन प्रॉफिट बाई बिगिंग द रिक्स। इसमें मतलब कि मैन को प्रॉफिट भी होता है और रिक्स भी रहता है इसमें। और एक बिजनेस क्या होता है, डिफिनेशन जाने में नहीं। बिजनेस इज ए वे ऑफ लाइफ एज ए मेथड अर्निंग द लिविंग वुड विलियन आर स्पीगेल। तो इनका कहने मतलब जो बिजनेस है वो जीने का एक तरीका बताता है, मेथड बताता है, उन्हीं को हम बिजनेस कहते हैं। लाइफ टाइम के लाइवहुड के लिए, मतलब जीने की तरीका बताता है। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कंसेप्ट देखते हैं। सबसे पहला है ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, दूसरा होता है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ बिजनेस में क्या होता है? दिस concept is also known profit concept is per this concept main object of business profit maximization at any cost। मतलब किसी भी कॉस्ट पे हमको जो भी प्रॉफिट बहुत मैक्सिमम रूप में हो, तो उन्हीं को हम ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ बिजनेस कहते हैं। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ बिजनेस कहते हैं अकॉर्डिंग to is concept business is considered as social and economic activity with object earning profit through service provide and good right quality at the right time at the right place at a reasonable price। मतलब एक रिजनेबल प्राइस पे होना चाहिए, एक अच्छे प्लेस पे होना चाहिए, जो भी आप ऑर्डर किए जो भी सामान अच्छी जगह पहुंचाना चाहिए, एक अच्छे क्वालिटी में होना चाहिए, सोशल इकोनॉमी सोशल चीज़ें फैलाना चाहिए, फिर उसके बाद वो प्रॉफिट कमाते हैं। इनको मॉडर्न कहते हैं। प्रॉफिट फर्स्ट, मतलब कि
सर्विस प्रोवाइड फर्स्ट, प्रॉफिट सेकेंड। अब मीनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस की मीनिंग देखते हैं। तो बिजनेस इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो बिजनेस है ये इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ है विच आर द कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज। जो भी चीज़ें कनेक्ट, किससे कनेक्ट होता है, ये प्रोडक्शन करता है, कोई चीज़ को बनाना होता है तो उसको उसके लिए किया जाता है, कोई चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, परचेज माने कोई चीज़ को खरीदने के लिए, एंड द सेल जो भी गुड एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए, विच द मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाई द ऑन रिस्क। इसमें रिस्क भी होता है और उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑन द प्रॉफिट के लिए करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक या फीचर ऑफ बिजनेस, दोनों का मतलब एक ही है। आप कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं या फीचर ऑफ बिजनेस बोलते हैं, दोनों का मतलब यही है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस या फिर फीचर ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें क्या है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इसका कहने का मतलब है कि इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है, तो इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, अर्निंग प्रॉफिट, पैसा कमाने के लिए, सबसे मेन ऑब्जेक्ट यही है इसका बिजनेस का। दूसरा क्या है, दूसरा ही पढ़ेंगे। दूसरा है डीलिंग इन गुड एंड सर्विसेज। ए बिजनेस कंटिन्यूअस इन्वॉल्व डीलिंग इन गुड एंड सर्विस। दे ऑफर वेरियस टाइप ऑफ गुड एंड सर्विस इन कंज्यूमर सर्टिफाइड दे वांट एंड ऑन प्रॉफिट। जो भी कंज्यूमर हैं उनके वांट को हम फुलफिल कर सके और उनसे हम अर्न प्रॉफिट कमा सके। प्रॉफिट मतलब मनी, ठीक। थर्ड टॉपिक क्या है इसमें, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रेगुलरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। जो भी ट्रांजेक्शन वो हमेशा मतलब रेगुलर होना चाहिए। ए सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ प्रोडक्शन और एक्सचेंज कैन नॉट बी कॉल्ड द बिजनेस। कोई एक सिंगल ट्रांजेक्शन को हम बिजनेस नहीं बोलेंगे, किसी भी सिंगल ट्रांजेक्शन को बिजनेस नहीं बोलेंगे। टू कंटिन्यू बिजनेस दीज मस्ट बी रेगुलर कंटिन्यू बिजनेस, दे मस्ट बी द रेगुलर कंटिन्यूटी ट्रांजेक्शन। जो भी कंटिन्यूटी ट्रांजेक्शन होगा उन्हीं को हम बिजनेस बोलेंगे। प्रॉफिट मोटिव, all the business activity are done for the purpose of earn profit with the certification of the customer want। जो इसका प्रॉफिट का मेन मोटिव क्या होता है कि ये जो भी कस्टमर हैं उनके वांट को फुलफिल कर सके और अपने ये जो भी अर्न टू प्रॉफिट कमा सके, पैसा कमा सके। मेन मोटिव यही होता है इसका बिजनेस का। एलिमेंट ऑफ रिस्क, ये तो भाई बिजनेस में रिस्क तो रहेगा। रिस्क मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस डेट अराइज आउट ऑफ अनसर्टेन द नॉन बिजनेस विदाउट रिस्क। विदाउट रिस्क के कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता है। हर बिजनेस में रिस्क रहता है भाई। नेचुरल हो सकता है, क्लाइमेट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, सुनामी आ सकता है, तो उससे आपका रिस्क हो सकता है, ख़राब हो सकता है। जो भी कैपिटल है, जो भी आपके गुड्स हैं, वो जो भी आपके गुड्स हैं वो भी सारी चीज़ें ख़राब हो सकते हैं। कंज्यूमर सर्टिफिकेशन में क्या होता है, सर्टिफिकेशन में ए पर मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ बिजनेस कंज्यूमर सर्टिफिकेशन इज़ द प्राइम मोटिव ऑफ द एवरी बिजनेस फॉर द एवरी बिजनेसमैन। जो मॉडर्न कंसेप्ट है बिजनेस का, जो कंज्यूमर का, उसमें क्या है, सर्विस फर्स्ट प्रॉफिट नेक्स्ट। पहले आपको सर्विस देखना है, फिर आपको प्रॉफिट देखना है। क्रिएशन ऑफ यूटिलाइजेशन, मतलब क्रिएशन मतलब होता है बनाना, यूटिलाइजेशन मतलब होता है जो भी आपके रिसोर्सेज हैं। तो बिजनेस क्रिएट यूटिलाइजेशन इन द गुड ऑफ द कंज्यूमर में बी द अकॉर्डिंग द नीड ऑफ द परफेक्ट द यूटिलाइजेशन मैन ऑफ द वांट सर्टिफिकेशन पावर ऑफ द कमोडिटी वुड कन्वर्ट ऑफ फर्नीचर। जैसे कोई भी वुड को आप कन्वर्ट कर दे फर्नीचर में, तो ये चीज़ को करना होता है। और ये भी इम्पोर्टेंट है बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, ये ज़रूरी होता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी जरूरी होता है, मैनेजमेंट भी जरूरी होता है। ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट
मैनेजमेंट इज नीड फॉर रनिंग बिजनेस स्मूथली और इफेक्टिव मैनर, माने कि ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है बिजनेस में, जिससे कि आपकी बिजनेस बहुत स्मूथ चल सके, इफिशिएंट मैनर में चल सके। देखो बिजनेस होता है डायनेमिक होता है, बिजनेस हमेशा डायनेमिक नेचर का होता है। ऑल द बिजनेस वर्क चेंज इन्वायरमेंट सो हैव टू द अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट डेट वे इट डायनेमिक इन नेचर। जैसे लॉकडाउन में क्या हुआ था कि हम लोग को ऑनलाइन पढ़ना था, तो ऐसा इन्वायरमेंट आ गया कि मुझे उस चीज़ को एक्सचेंज करना पड़ा कि भाई आप ऑफलाइन नहीं आप ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो मतलब हमेशा ये चेंज होता रहता है, कभी प्रॉफिट कम हुआ, कभी प्रॉफिट अधिक हुआ, कभी बहुत अधिक हुआ, कभी बहुत कम हुआ। तो इस तरह चीज़ डायनेमिक होता है, हमेशा चेंज होता रहता है। इंटरप्रीनियर मतलब क्या होता है, देखा इंटरप्रीनियर और बिजनेसमैन दोनों में क्या डिफरेंट होता है। दोनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन डिफरेंट ये चीज़ होता है, बिजनेसमैन आप हर किसी को बना सकता है, किसी उसका बेटा ही बन सकता है, लेकिन इंटरप्रीनियर वो होता है जो उसको स्टार्ट किया हो। फॉर स्टार्टिंग रनिंग ऑफ बिजनेस दी मस्ट बी सम द टेकिंग द इनिशिएटिव टू बियर द रिस्क। जो स्टार्टिंग से रिस्क लिया हो, बिजनेस को रनिंग कंसेप्ट में लाया हो, रनिंग किया हो, और तो उसी को हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, द पर्सन कॉल्ड द एंटरप्रेन्योर। ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, इसके ये जरूरी होता है, कोई भी बिजनेस करेंगे तो आप भाई इन्वेस्टमेंट करेंगे ही, जो भी कैपिटल, जो भी के प्रोडक्शन की मशीनरी हैं, जो भी लैंड है, वो सब खरीदेंगे। तो एवरी बिजनेस फाइनेंस कैपिटल इज नीड फॉर प्रोवाइड फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। वो सारी चीज़ें आपको खरीदना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट टॉपिक है सोशल एक्टिविटी। बिजनेस में सोशल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आप कैसे चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को कैसे आप सेल करेंगे, तो ये सब सारी चीज़ें इसमें होते हैं। किस प्लेस पे ले जाना है, बहुत ज़रूरी होता है सोशल एक्टिविटी। बिजनेस इज नोन एज द सोशल एक्टिविटी बिकम ऑल एक्टिविटी फॉर द बिजनेस डन फॉर द फुलफिल ऑफ सोसाइटी वांट प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट एट ए रिजनेबल प्राइस। एक रिजनेबल प्राइस पे देना चाहिए, और उनको सोसाइटी के जो भी वांट्स है उसको फुलफिल हम कर पाएँ। तो ये सब सारी चीज़ें बिजनेस में होते हैं। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कि आपको हम बता रहे हैं टॉपिक्स के बारे में। मेरा कहने का मतलब है कि मैं दोबारा इसलिए इस टॉपिक पे आ रहा हूँ ह्यूमन एक्टिविटी पे, कि मैं आपको दोबारा मतलब चीज़ें को एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा सकूँ, इसीलिए मैं दोबारा आपके इस माने की टॉपिक पे आ रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा है, मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, मतलब लगभग 2 या 3 मिनट लगेगा, तो इसको आप ध्यान सुनिएगा जो भी। तो मैंने पढ़ा कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है। तो मैंने कहा ह्यूमन एक्टिविटी वो सारी चीज़ें होते हैं जो ह्यूमन द्वारा परफॉर्म किया जाता है, उनके वांट के लिए, वो अपनी इच्छाएं जो भी चीज़ें परफॉर्म करते हैं, जो भी अपनी इच्छाएं से जो भी चीज़ें परफॉर्म करते हैं, ह्यूमन द्वारा जो भी चीज़ परफॉर्म किया जाता है, उन्हीं को ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। जैसे ये पेन है, तो मैंने गया लिखने इसको मतलब कॉपी पे, तो मतलब मेरा यहाँ पे मतलब कि इच्छा करे तभी मैं लिखूँगा, यदि मेरा इच्छा नहीं तो मैं नहीं लिखूँगा। तो ये सारी चीज़ें होते हैं, तो ये होता है ह्यूमन एक्टिविटी। फिर उसके बाद मुझे इसके 2 टाइप होते हैं, 2 टाइप से एक्टिविटी परफॉर्म करता है ह्यूमन। सबसे पहला होता है कि अर्न मनी, किसी भी मैंने पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है पर्सनल सर्टिफिकेशन के लिए, कि मेरा पर्सनल इमोशनल हो गया, मुझे जिम करना है, तो भाई इसमें पैसा तो नहीं ना आ रहा, मैंने गया मंदिर में पूजा किया तो इससे तो नहीं मुझे पैसा आ रहा है। ये मतलब दूसरे मतलब उससे कहना मतलब ये है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में मन करने के लिए आता है, और नॉन इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जो भी चीज़ पर्सनल सर्टिफिकेट के लिए आता है, जिसमें अर्निंग नहीं होता है, जो अपने पर्सनल के लिए, जैसे जिम हो गया, पूजा पाठ हो गया, सारी चीज़ें पर्सनल के लिए होता है। फिर हमने पूछा बिजनेस क्या होता है, तो मैंने कहा बिजनेस वो चीज़ें होते हैं, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो विच आर द कनेक्टेड, जो जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, प्रोडक्शन जुड़ा होता है, परचेज से जुड़ा होता है। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बना के बेचना, बनाना, तो उसको प्रोडक्शन कहते हैं। जो कंपनी में जो भी चीज़ बन रहे थे, फॉर एग्जांपल ये फ़ोन ही हमारा है, तो ये कंपनी से बन के आया तो प्रोडक्शन हो के आया हुआ है। और दूसरा चीज़ें हैं कि परचेज मतलब खरीदना कोई भी चीज़, ठीक है, सेल ऑफ द गुड एंड सर्विसेज को। तो मतलब एक चीज, एक विलियन एक आर है, एक विलियन आर है, तो उन्होंने बताया था कि बिजनेस एक लाइफ को जीने का मेथड होता है, उन्हीं को हम बिजनेस कहते हैं। ठीक है। अब कंसेप्ट ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़े, तो कंसेप्ट ऑफ बिजनेस में हम पढ़े ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल में क्या होता है, जो भी आपको चाहिए वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, किसी भी कॉस्ट पे हो। मॉडर्न में हमने क्या पढ़ा, मॉडर्न में हमने ये पढ़ा कि भाई
सर्विस फर्स्ट देंगे, पहले अच्छे प्लेस खोजेंगे, अच्छा जगह खोजेंगे, तो उसके बाद हम प्रॉफिट कमाएंगे। सर्विस फर्स्ट, प्रॉफिट नेक्स्ट। फिर मैंने करेक्टरिस्टिक पढ़ा। करेक्टरिस्टिक में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ी, तो वो चीज़ें पता है कि जो चीज़ हमको अर्न मनी के लिए करते हैं तो उन्हीं को हम एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। फिर मैंने कहा कि भाई बिजनेस में डीलिंग बहुत जरूरी होता है, वो जो भी गुड एंड सर्विसेज को हम डील कर सकें, ठीक है। तो मैंने पढ़ा रेगुलर ट्रांजेक्शन के बारे में पढ़ा कि भाई बिजनेस में जो भी चीज़ों को रेगुलर ट्रांजेक्शन पे होता है, जो भी जब ट्रांजेक्शन रेगुलर ट्रांजेक्शन करना पड़ता है, कोई सिंगल ट्रांजेक्शन को बिजनेस नहीं बोल सकते। फिर मैंने पढ़ा प्रॉफिट मोटिव क्या होता है। प्रॉफिट मोटिव यही होता है जो भी कस्टमर के वांट है उसको मैं फुलफिल कर सकूँ, बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे एलिमेंट ऑफ रिस्क दिया था, तो एलिमेंट ऑफ रिस्क का मतलब होता है कि यार बिना विदाउट रिस्क इज द नॉट बिजनेस, कोई भी बिजनेस बिना रिस्क नहीं है। फिर तुम्हें कंज्यूमर सर्टिफिकेशन, जो भी कंज्यूमर को जो भी उनके वांट है उसको मैं पूरा फुलफिल कर सकूँ। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, जो भी चीज़ें बनाते हैं उनको हम करेंगे। फिर मैंने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, संगठन बहुत ज़रूरी है, बहुत लोगों का होना बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट में। फिर ये डायनेमिक्स होता है। इंटरप्रेटिव में बोला कि जो भी चीज़ स्टार्ट करते हैं सोशल एक्टिविटीज़ में होते हैं, जो भी बिजनेस होता है वो सोशल एक्टिविटीज होता है, जो भी सोसाइटी के लोग उनके वांट को पूरा कर सके। तो यहाँ पे हाल ही टॉपिक यहाँ पे होता है ख़त्म।